4.5 नक्षत्र पीछे सूर्य अपनी गति में खिसक गया है, इसलिए 960 गुणे 4.5 इतना जोड़ लीजिए तो ये घटना ईसा से करीब 65 साल पहले की होगी। इसका मतलब है कि हमारी जो कृष्ण यजुर्वेद की वो संहिता थी जिसमें ये पुनर्वसु नक्षत्र वाला वसंत संपात दिया गया है, उसका लेखन काल ईसा से या उसका स्थिति काल ईसा से इतने साल पहले रहा होगा। इस बात पर संपूर्ण विश्व की जबान बंद हुई वेदों पर कि अब कोई बात नहीं कहे, क्योंकि इससे प्रबल प्रमाण और कोई नहीं। और बाद में हरबन जैकोबी ने जो अपना अध्ययन किया वो अध्ययन दूसरे प्रकार का था, लेकिन वो भी लगभग इतने ही प्राचीन तिथि पर पहुंचे। तो मित्रों, भारतीय विद्वानों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी जो वाणी की स्वतंत्रता, अपने ज्ञान की स्वतंत्रता, और हर क्षेत्र में देखिए भारत के सामने कोई टिक नहीं पाता है। अमेरिका में आप लोगों का अनुभव ज्यादा होगा कि अमेरिकन स्त्री पुरुष भारतीय डॉक्टरों से इलाज कराना ज्यादा पसंद करते हैं, यहाँ के डॉक्टरों को ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। हमारे सैनिक जहां हैं वहां उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया है। जहां कहीं भी यूएनओ की ओर से भारतीय सेना जाती है, भारतीय इराक गए, इराक को स्वर्ग बना दिया, अफगानिस्तान गए, रेल का जाल बिछा दिया। भारत भारत है और भारत को कोई रोक नहीं सकता है, उसको विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। साहस हो तो रोक लो, और इसके मूल में हमारे वेद है। मैं समझता हूं कि एक संदेश के रूप में, शुभकामना के रूप में मेरा इतना ही कहना पर्याप्त है। ज्ञान पक्ष की ओर हमारे मित्रों ने बहुत कुछ आपसे कहा है, उसको भी ध्यान में रखें और इसको भी ध्यान में रखें कि हम वेद के मंत्रों को भले न पढ़ पाए, लेकिन आज सारा वेद अंग्रेजी में और हिंदी में उसका जो है सुमधुर अनुवाद हुआ है। और अपने घर में कम से कम एक पोथी, एक चारों वेदों का एक खंड जरूर रखें और उसमें अथर्ववेद को जरूर पढ़िए। अथर्ववेद को जरूर पढ़िए, उसमें आपको शाला सूक्त मिलेगा। शाला सूक्त पढ़ेंगे तो जिस घर में रहते हैं उस घर में रहने वाले देवताओं का बोध होगा आपको, समझन। अपने घर से जो प्रार्थना हमारा आर्य करता है, हमारा ऋषि करता है, वो अद्भुत है कि हे मेरे घर, जो कुछ मुझे सुख शांति मिली है, कहीं से मारा भागा आता हूं टूटा फूटा, लेकिन जब तुम्हारे भीतर पहुंच जाता हूं तो लगता है कि मैं बाप की गोद में पहुंच गया हूं। शाला सूक्त आपको पढ़ाएगी। दुंदुभी सूक्त है, समरांगण में प्रस्थान करने वाले सैनिक की क्या बलोदशा होती है, वो दुंदुभी सूक्त आपको बताएगी। अभय सूक्त है, समझो, निर्भयता का सूक्त है। ये जो छोटे छोटे सूक्त हैं, विवाह के सूक्त हैं, हाँ, तो आपको अथर्ववेद लगेगा कि असली जो है, और सब तो देवताओं की स्तुतियां हैं, भले ही वो आपकी पहुंच से बाहर हो, लेकिन अथर्ववेद के सारे विषय आपके अपने हैं। गाय की महिमा पर जितना कुछ दिया गया है, गाय की रक्षा के बारे में जितनी बातें की गई हैं, अपने पारिवारिक मंगल के बारे में जितनी बातें की गई हैं, अपनी संतति के प्रति जिस प्रेम को प्रदर्शित किया गया है, विवाह में जो है नारी के सौभाग्य का जो गुण गाया गया है, नाना प्रकार के रोगों और औषधियों से बचने का जो उपाय बताया गया है, और अपनी धरती की वंदना जिस तरह से की गई है, संपूर्ण विश्व की जिस तरह से कामना की गई है, उस अथर्ववेद के टक्कर का कोई साहित्य ना आज तक लिखा गया और न भविष्य में संभव होगा। आप उसको अवश्य पढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस विद्यालय के प्रति, इसके मूर्धन्य जो हमारे नेतृत्व करने वाले हमारे मित्र हैं, सबके प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबने इतने प्यार से सुना मुझे इतनी देर तक, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी ताली का वादन होगा उससे अपना योग भी होगा और उसमें भी
जो बात कही गई है वो उसके अंदर समाविष्ट है। गुरुजी एक तीन